नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा और बागी गुट के महाराष्ट्र में सरकार बनाने के करने लगे प्रयास। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक और 3 महीने में 35 लाख रुपए ठगने वाला सरगना गिरफ्तार। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब सत्ता परिवर्तन की ओर चल दिया है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। शिंदे गुट से भाजपा की अंदर खाने बातचीत शुरू हो गई है। अगर इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई तो शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर नंबर गेम की बात की जाए तो फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास 116 सदस्यों का समर्थन है। यदि सदन में फ्लोर टेस्ट होता है और उसमें शिवसेना के बागी 39 विधायक गैर हाजिर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा के पास 125 विधायकों का समर्थन हो जाएगा। इस तरह से फ्लोर टेस्ट में भाजपा जीत हासिल कर सकती है। अब भाजपा और बागी शिवसेना विधायकों में बातचीत शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की आज मुलाकात संभव है। इस मुलाकात में दोनों नई सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे। कौन कैसे मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, इस पर भी चर्चा होनी है। सूत्र बताते हैं कि यदि फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार गिर गई तो नई सरकार का गठन 5 जुलाई तक हो जाने की संभावना है। हालांकि ज्योतिषियों का कहना है कि अगस्त तक महाराष्ट्र में संकट बना रहेगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे भी जोड़ तोड़ में लग गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने फडणवीस से बात की है, लेकिन भाजपा इसे फर्जी खबर बता रही है। उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिवसेना के बागी विधायक भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। इसको लेकर बातचीत अंदर खाने चल रही है। अभी शिंदे और भाजपा कैंप उन शर्तों पर विचार कर रहा है जिस पर दोनों पक्ष रजामंद हों और सरकार बन सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या इसके लिए वे भाजपा पर दबाव डालेंगे। एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों संग मीटिंग भी बुलाई है। ये मीटिंग गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में होगी, जहां सभी बागी विधायक रुके हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेंगे, उनको क्या मंत्रालय मिलेगा, इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। अगर भाजपा संग बागी विधायक सरकार बनाते हैं तो शिंदे गुट के विधायकों में से 8 को कैबिनेट और 5 को राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। भाजपा के 29 कैबिनेट मंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो निर्दलीय विधायक बागी गुट के साथ हैं, भाजपा उनको भी अपने कोटे से मंत्री बनाए। शिंदे गुट के साथ मौजूदा सरकार के 8 मंत्री हैं। ऐसे में शिंदे वही मंत्रालय चाहते हैं जो विधायकों के पास थे, क्योंकि पिछले 1 महीने में लिए गए सभी निर्णयों पर उद्धव सरकार ने रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास से संबंधित कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए थे, उनमें से 14 पर मुहर लग गई है। यहां डाटा सेंटर नीति को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकास कार्य के आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बैठक के दौरान सभी कैबिनेट तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध होगा जिसमें भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, जिसमें उत्तर प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या भी है और सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो करीब 300 ऐसे ओवरब्रिज और अंडरपास हैं जो उत्तर प्रदेश में आज खास प्राथमिकता रखते हैं, जिसकी ट्रैफिक यूनिट वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो उन्हीं को लिया जाता है। वैसे तो 3000 हैं, मगर ये योजना इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि विभाग और सरकार में जो संसाधनों की कमी रहती है, पूर्ण इसमें योगदान केंद्र सरकार का रहेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की 10% लागत लगेगी, जो पहले भी लगती आई है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और जमीन अधिग्रहण वो प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा और जो अप्रोच रोड भी होती है ओवरब्रिज की वो भी सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा होगी। बाकी पूरा खर्चा केंद्र सरकार से इसमें व्यय किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन पहले सीएम के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर होना था, लेकिन बाद में स्थान परिवर्तित किया गया। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके विभाग में चल रहे कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के तुराब नगर में फिल्म बंटी बबली की तर्ज पर घटना हुई। यहां एक ज्वेलर के पास महिला अपने साथी के साथ पहुंची। गहने देखने के दौरान उसने सोने की चेन चुरा ली। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस महिला पर सोने की चेन चुराने का आरोप है। घटना गाजियाबाद के तुराब नगर की है। यहां सनी ज्वेलर्स पर एक महिला और एक व्यक्ति आए। इन्होंने सोने की चेन दिखाने के लिए कहा। दुकानदार का ध्यान रखते ही इन्होंने चेन चुरा ली। तीसरे नंबर की उठा रही है। हाँ वही सबसे भारी है। 1 2 3 तीसरी वाली ही सबसे भारी है। इनने देखो निकाली तो कही थी, लेकिन अंकल देख रहे हैं ना बाबा, देखो निकाली तो कही थी इनने। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इनकी एक और साथी थी जो दुकान के बाहर ही खड़ी रही। शक होने पर दुकानदार ने महिला को रोक लिया और पुलिस बुला ली। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। लोग इसे बंटी बबली का कारनामा करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। रोजर पे के माध्यम से पैसा ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह काम गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने किया है। गिरफ्तार युवक लोगों के खाते से ऑनलाइन पैसा निकाल लिया करते थे। साइबर ठगों के पास से लैपटॉप आदि बरामद किया गया है। ठग ने 3 महीने में 35 लाख रुपए हड़प लिए। इंदिरापुरम थाने में एक एफआईआर कायम हुई थी 516/22, जिसमें एक व्यक्ति ने ये शिकायत की थी कि उसके रोजर पे अकाउंट से और लगभग 16 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं ऑनलाइन। इस शिकायत पे साइबर सेल और हमारे एडिशनल एसएचओ चंद्रकांत पांडे इन लोगों ने काम करना शुरू किया तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति है जो विवेक यादव नाम का है। अपने 2 साथियों के साथ इसने वो वेबसाइट हैक करके और उस अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे और वजीर एक्स नाम के एक ट्रेडिंग उससे बिटकॉइन खरीद के अपने सभी साथियों में बांट दिए थे। इसमें जो अभी तक विवेक यादव से पूछताछ की गई है, विवेक यादव द्वारा बताया गया कि इसको पूरे मामले में 20 से 25% हिस्सा मिलता था, बाकी अन्य दोनों साथियों में बढ़ जाता था। कोई खाते भी इनके भी देखे गए, खातों में पैसे आए हैं और जिन खातों में पैसे आए थे उन्हीं के आधार पे इनकी शिनाख्त करके इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कितना इनसे अभी पैसा बरामद हुआ है, क्या हुआ है? और देखिए, जो अकाउंट था, जितने अकाउंट में पैसे थे वो फ्रीज करा दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा भी अन्य मामले जो हैं दिल्ली से जुड़े हुए और गाजियाबाद से जुड़े हुए 2 अन्य मामले अभी तक ट्रेस हुए हैं। और आप मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पे और अन्य इनके डेटा से सर्च करने पे अन्य मामले प्रकाश में आएंगे तो वो भी पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की। गौतम बुद्ध नगर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दादरी पुलिस की इस कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों ने हाल ही में लोहे का भरा ट्रक लूटा था। थाना दादरी पुलिस की आज सुबह लोहे से भरे ट्रक लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली बदमाशों के पैर में लगी। इनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीछा करते हुए इनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने लूटा हुआ ट्रक और लोहे का सामान बरामद कर लिया है। लूटे हुए माल को खरीदने वाले 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक वैगनार गाड़ी, एक देसी तमंचा बरामद किया है। अपर पुलिस उपायुक्त विशाल पांडे ने बताया कि आज सुबह थाना दादरी को सूचना मिली थी कि एक कार में सवार होकर कुछ बदमाश आए हैं जो लूटपाट करने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। बिसाड़ा कट के पास पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। पुलिस से अपना घुरा देखकर बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनकी पहचान अकबर और कुलदीप के रूप में हुई है। देखिए, आज थाना दादरी अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बदमाश जो है वैगनार गाड़ी से ट्रक लूट के फिराक में है। विगत दिनों भी ईस्टर्न पेरिफेरल पर दादरी थाना अंतर्गत एक ट्रक लूट हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल टीमों द्वारा घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो बिसाड़ा अंडरपास के पास बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। उन्हें अस्पताल भेजा गया है। साथ ही वैगनार गाड़ी, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इन बदमाशों से पूछताछ में इन्होंने विगत दिनों जो ईस्टर्न पेरिफेरल पर घटना हुई थी उसको कबूल किया है। इनकी निशानदेही पे जो माल और ट्रक गया था उसकी बरामदगी की जा रही है। दोनों बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर आयुक्त ने बताया कि इनके 3 साथी अरमान, अब्बास और सोनू मौके से फरार हो गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। बदमाशों के पास से पुलिस ने देसी तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की वैगनार गाड़ी बरामद की है। इन लोगों ने लूटपाट की कई घटनाएं स्वीकार की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। लोनी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
इनकी निशानदेही पर 16 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश कई राज्यों से वाहन चुराते थे। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं। इनका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 16 दोपहिया वाहन और अवैध असला बरामद किया गया है। सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर प्रभारी योगेंद्र सिंह पवार पुलिस टीम के साथ 2 नंबर बस स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल पर सवार युवक भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा करके 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि इनका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की बताई। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर 13 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बलराम नगर के पास से बरामद की हैं। प्रतिदिन की भांति कल भी थाना लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा 2 नंबर पे चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल से भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलने के बाद पुलिस टीम द्वारा 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और भाग गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम शाहिद और दूसरे ने इरफान बताया और भागे हुए साथी का नाम उन्होंने समीर बताया। सर, इनका आपराधिक इतिहास? जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो मोटरसाइकिल पे सवार थे वो मोटरसाइकिल चोरी की निकले। वो सिल्वर कलर की होंडा मोटरसाइकिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शाहिद और इरफान के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो दिल्ली एनसीआर सहित कई स्थानों से वाहन चोरी करके दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। इनके फरार साथी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में नगर निगम ने जन सुनवाई का कार्यक्रम किया। इसमें मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। नगर निगम में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने इसमें हिस्सा लिया। जन सुनवाई सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई जो 2 बजे तक चली। इस दौरान नगर निगम के उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह, अपर नगर आयुक्त शिव पूजन आदि अधिकारियों ने इस जन सुनवाई में हिस्सा लिया। आज हुई जन सुनवाई के लिए कई तरह की समस्याएं आईं। इनमें सबसे अधिक समस्या स्ट्रीट लाइट को लेकर आई है। स्ट्रीट लाइट की समस्या दर्ज की गई। इसके अलावा पानी की बाधित सप्लाई, साफ सफाई में कमी आदि की समस्याएं सुनवाई में दर्ज की गई हैं। जन सुनवाई को निगम प्रशासन काफ़ी गंभीरता से ले रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जन सुनवाई में मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त दोनों शरीक हुए। अभी तक 2 बार पहले भी जन सुनवाई का आयोजन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। शिवसेना का उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन गाजियाबाद में किया गया। महाराष्ट्र के सियासी संकट का इस पर पूरा असर दिखाई दिया। सम्मेलन में 3 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए। शिवसेना अगस्त में बाला साहब ठाकरे संदेश यात्रा निकालेगी। शिवसेना महाराष्ट्र में सियासी संकट झेल रही है। इसका असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में शिवसेना का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इसमें भी महाराष्ट्र के ताज़ा हालात पर चर्चा हुई। यहाँ शिव सैनिकों ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे में आस्था जताई। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हर शिव सैनिक ठाकरे के साथ हैं। सम्मेलन में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मीटिंग जो रखी गई है किस उपलक्ष्य में रखी गई है? आज जो मीटिंग का उद्देश्य है, शिवसेना उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है। ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसके विषय में मीटिंग रखी है। प्रदेश प्रमुख जी हमारे आ रहे हैं, अभी आ गए हैं और तैयार हो रहे हैं अभी। और ये अभी तो हम लोग ऐसे यहाँ बैठे थे। इसके बाद हॉल में जाके मीटिंग लेंगे प्रदेश प्रमुख जी और बताएंगे कि हमें क्या करना है। जो संकट हमारी सरकार पर महाराष्ट्र में है, उसके विषय पे गहन चिंतन की आवश्यकता है। और जो एकनाथ शिंदे ने जो गद्दारी की है संगठन के साथ में, तो उसका विरोध करने के लिए, और जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी,
बाकी पुराने जितने भी सांसद हैं, नेतागण हैं, सभी का सम्मान करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए तो यहाँ से प्रस्ताव पास करा कर भेजेंगे कि हम उनके साथ हैं। हम एकनाथ शिंदे का विरोध करते हैं क्योंकि गद्दारों के लिए शिवसेना में कोई स्थान नहीं है। शिवसेना की यूपी इकाई ने बाला साहब संदेश यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा अयोध्या से शुरू होकर महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर पर समाप्त होगी। यूपी में नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला भी शिवसेना ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। सावन का महीना शुरू होने को है। इस महीने कांवड़ यात्रा भी होगी। सहारनपुर पुलिस ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि पूरे कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा कड़ी रखी जाएगी। देखिए, श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उसके लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय विभागों की समन्वय बैठक भी हो चुकी है, जिसमें जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी व्यवधान हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड समस्याएं हैं, सड़क से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको लेकर मीटिंग हो चुकी है, जिनको पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान होता है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान होता है, वो हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है। इस बार नए बाईपास के बने जाने से हम लोगों को सहूलियत होगी कि हम लगातार ट्रैफिक को संचालित कर पाएंगे डाइवर्जन के माध्यम से, बाईपास से ही। तो इससे रिलेटेड हम लोगों का ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बन चुका है और विभिन्न राज्यों के साथ जहां से कांवड़ यात्री आते हैं, जैसे कि हरियाणा से यमुनानगर साइड से हमारा मुख्य मार्ग पड़ता है, यमुनानगर सरसावा से होते हुए शहर और होते हुए गागलड़ी और फिर काली नदी चौकी होते हुए जो हमारा मुख्य कांवड़ रूट पड़ता है, उस पर हम लोग अंतर राज्य समन्वय गोष्ठियां भी कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी पूरी तैयारी है। कोई भी प्रॉब्लम जो है कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।